कोरोना पॉजिटिव और हेल्दी पर्सन दोनों ही स्टीम को ले सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति इसे प्रिकॉशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भाप लेने से संबंधित कुछ जरूरी सवाल जो अक्सर हमारे माइंड में आते हैं। भाप किस चीज़ से लें? भाप के लिए पानी में क्या डालें? किस समय भाप लेना सही रहता है? कितनी देर तक भाप को लेना सेफ होता है? भाप लेते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये भाप हमें कैसे राहत पहुंचाने का काम करती है और छोटे बच्चों को हम कैसे भाप दे सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। स्टीमिंग के लिए हम लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लौंग का तेल अवेलेबल है तो आप पानी में लौंग के तेल की कुछ बूंदें डालकर उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लौंग यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके की जिसके ऊपर फूल बना होता है उस लौंग का इस्तेमाल करें। अदरक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं स्टीमिंग के लिए। इसके अलावा अजवाइन हम सबके घर में अवेलेबल होती है। आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में अजवाइन को डालकर उसकी भाप ले सकते हैं। अगर आपके पास अजवाइन के पत्ते अवेलेबल हैं, मेरे पास अजवाइन के पत्ते अवेलेबल थे तो मैं इसका भी यूज़ करती हूँ स्टीमिंग के लिए। आप पुदीने के पत्तों की भाप ले सकते हैं। पुदीने के पत्ते काफ़ी अच्छे होते हैं। नींबू के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टीमिंग के लिए। ये सारे नेचुरल चीज़ें हैं। आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं भाप लेने के लिए। दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में दालचीनी के टुकड़ों को डालकर उसकी भी भाप ली जा सकती है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, बाम है, तो थोड़ा सा बाम पानी में डालकर आप उसकी भी स्टीमिंग ले सकते हैं। लेकिन बाम लेते समय एक सावधानियां आप रखिएगा कि बाम जरा सा आपको पानी में डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, वरना इससे फेफड़ों में कंजेशन हो सकता है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो भी आप नॉर्मल पानी से भी भाप लेंगे, वो भी बिल्कुल सही है। यूकेलिप्टस ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टीमिंग के लिए। इसके अलावा कार्बोल प्लस कैप्सूल आता है भाप लेने के लिए। आप उस कार्बोल प्लस कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टीमिंग के लिए। इनमें से कोई भी चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे स्टीमिंग के लिए भाप को कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले एक पतीले में हमें पानी डालना है। उसके बाद इनमें से 2-3 चीज़ों को आपको पानी में डाल देना है। मैं यहाँ पर अजवाइन के पत्ते, पुदीने के पत्ते और लौंग का इस्तेमाल कर रही हूँ स्टीमिंग के लिए। उसके बाद गैस ऑन करके इस पतीले को हम गैस पर रख देंगे। थोड़ी ही देर में पानी बॉईल होने लगेगा और जैसे ही पानी बॉईल होगा उसमें से स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ देर बाद मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और हमारा पानी भाप लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, आपसे विनती है कि भले ही ये समय नाजुक है लेकिन हमें पैनिक नहीं होना है। सिचुएशन का सामना सकारात्मक सोच के साथ हमें करना है। स्टीम लेने के लिए आपको नाक के रास्ते से भाप को अंदर लेना है और मुंह के रास्ते से उस भाप को बाहर निकालना है। इससे क्या होगा, नाक और गले में भरा हुआ बलगम मेल्ट होने लगेगा। 2 से 2.5 मिनट तक आपको ये प्रोसेस करना है। उसके बाद जस्ट इस प्रोसेस का रिवर्स करना है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, मुंह से भाप को अंदर खींचेंगे और नाक के रास्ते से उसे बाहर निकालेंगे। इस तरीके से मैंने आपको ये प्रोसेस करके दिखाया है। दरअसल ये प्रोसेस आपको अपने सर पर एक टॉवल को ढककर अच्छे से करना है, यानी कि स्टीम आपको जब लें तब आप अपने सर को टॉवल से ढक लें, कवर कर लें। शरीर में कफ का प्रकोप 2 बार सबसे ज़्यादा होता है। एक बार रात को सोते समय और दूसरी बार सुबह उठने पर। दिन में आप 2 बार इन समय पर भाप ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है फिर भी आप कम से कम 1 बार भाप तो अवश्य लें। लेते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। आपको एसी, कूलर, फैन बिल्कुल नहीं चलाना है। कुछ देर तक डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में नहीं आना है। भाप लेने के बाद कुछ देर तक आप किसी से बात मत कीजिए और ठंडा पानी भी आपको नहीं पीना है, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें। तो आइए अब जानते हैं कि कितनी देर तक के लिए स्टीम को लेना बिल्कुल सेफ होता है। दरअसल इस विश्वास के साथ कि तेज तापमान पर ही वायरस डिसेबल हो जाता है, लोग काफ़ी देर तक, घंटों तक स्टीम लेते रहते हैं। लेकिन ये आपकी बॉडी के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि हमारे फेफड़े बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू के बने होते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक के लिए स्टीम लेते हैं तो इससे आपके फेफड़े में जो टिश्यू हैं वो बर्न हो सकते हैं, आपके गले के टिश्यू बर्न हो सकते हैं, आपकी स्किन भी डैमेज हो सकती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम स्टीम को कितनी देर के लिए लें। तो आप 5 मिनट के लिए स्टीम को अगर लेते हैं तो ये बिल्कुल सेफ़ है, यानी कि 5 मिनट तक के लिए आप स्टीम को ले सकते हैं। स्टीम लेने का टाइम 5 मिनट बिल्कुल सेफ़ होता है। और दिन में 2 बार अगर आप स्टीम लेते हैं 5-5 मिनट के लिए तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ़ है।
कि स्टीम यानी कि भाप कैसे हमारे शरीर में हमें राहत पहुंचाने का काम करती है। दरअसल जब भी हमें कफ या कोल्ड होता है तो हमारी नाक और गले में म्यूकस भर जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और हमारे फेफड़ों तक उतनी ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती है जितनी कि हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और हम दिन भर शरीर में भारीपन और लो एनर्जी फील करते हैं। तो जब भी हम ऐसे टाइम पर स्टीम लेते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी नाक और गले में भरे हुए म्यूकस को ये पिघला देती है, यानी कि स्टीम से ये म्यूकस पिघल जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन आसानी से हमारे फेफड़ों तक पहुंच पाती है और हमें दिन भर राहत फील होती है। छोटे बच्चों को भाप दिलाने के लिए आप कमरे की खिड़की और दरवाजे सभी को बंद कर दें। बच्चों से थोड़ी सी डिस्टेंस पर आप स्टीमर या पानी का पतीला रख दें। इससे क्या होगा, उसमें मिला हुआ मिल्ट कमरे की हवा में मिल जाएगा और छोटे बच्चे उसी के अंदर सांस लेंगे। इस तरीके से आप छोटे बच्चों को भाप दिला सकते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों को हल्दी वाला दूध ज़रूर पिलाएं।